Hello everyone, I am Mrs. Roy from SGTB School. In a previous video, we have discussed about meaning of goodwill and methods of goodwill. उसमें methods थे, 4 methods थे. उसमें से एक मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड. ओके, एवरेज प्रॉफिट मेथड जो होता है वो किस में लगता है, जो ओल्ड फॉर्म होती है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड जो होता है न्यू फॉर्म में नहीं लग सकती, क्योंकि न्यू फॉर्म में जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है वो लास्ट 2 या 3 ईयर्स का जो प्रॉफिट होता है उसको लेके मेजर किया जाता है. तो न्यू फॉर्म में तो एकदम नई फॉर्म है तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट तो होगा ही नहीं उनके पास. सो ये जो होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये किस में लगता है, आपकी ओल्ड फॉर्म में लगती है. ठीक है, ओके. जो टर्म्स यूज होते हैं, पहला होता है गुडविल. गुडविल को हम अच्छी तरीके से जानते हैं. सेकेंड होता है नॉर्मल गेन एंड लॉस. नॉर्मल गेन और लॉस का मतलब होता है जो फॉर्म से रिलेटेड गेन या लॉस होता है. जैसे मान लीजिए हमारी टेक्सटाइल कंपनी है, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो हमें जो क्लॉथ बेचने से जो हमें गेन हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे क्लॉथ की वजह से हुआ है, तो वो हमारा गेन कहलाएगा, प्रॉफिट होगा. इसी तरह अगर मान लीजिए हमारी वही टेक्सटाइल कंपनी है और हमारा जो प्रिंटिंग है वो गलत हो गया, हमारा क्लॉथ ख़राब हो गया, तो हमें लॉस हो जाएगा. तो ये नॉर्मल लॉस कहलाएगा. गेन और लॉस इसलिए कराएंगे कि ये बिजनेस से रिलेटेड था, क्लॉथ टेक्सटाइल कंपनी से रिलेटेड थे, बिजनेस से रिलेटेड था, इसलिए ये बिजनेस के कारण हुआ है लॉस और प्रॉफिट. तो गेन और लॉस नॉर्मल गेन और लॉस कहलाएगा. एबनॉर्मल गेन और लॉस वो होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं. लाइक एबनॉर्मल गेन की बात करते हैं, अचानक एक फिक्स एसेट्स था, उसको सेल करने पर हमें जो प्रॉफिट हुआ, तो वो हमारा एबनॉर्मल गेन होगा. वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं था, एसेट्स को बेचने से हमारे गेन हुआ है, ऐसे हमारा लॉस होता है. और नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि कितने साल से गुडविल वैल्यू थी, उसकी गुडविल वैल्यू कब तक थी, हमने परचेज करी हुई है, 2 ईयर 3 ईयर्स, ये आपको क्वेश्चन में गिवन दिया होगा. नेक्स्ट है एडजस्टेड प्रॉफिट. अब ध्यान से समझिएगा फॉर्मूला. एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, पहले जो इनकम होती है, नॉर्मल इनकम होती है, जो गेन होती है, उसको हम प्लस करेंगे. नॉर्मल एक्सपेंसेस जो होता है उसको हम, अगर क्वेश्चन में गिवन दे रखा है तो उसको माइनस करेंगे. एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करते हैं और एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करते हैं. ध्यान रखिएगा, नॉर्मल इनकम को हम प्लस करते हैं, नॉर्मल एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करते हैं, एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करते हैं. ठीक है, ये है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड. और फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, जो हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. अब इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं. एक क्वेश्चन दिखाते हैं, उसके थ्रू समझते हैं. देखिए ये क्वेश्चन है, इसका लिखा हुआ है द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरभ, मोहित एंड निखिल was 1 lakh. The net profit for the year 3 years बाद 13-14 40,000, 14-15 46,000 and 15-16 52,000. There was an abnormal loss of rupees 3,000 in 2014-15. Goodwill of the firm was to be valued at 2 years purchase of the average profit of last 3 years. Calculate the goodwill of the firm. हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, लास्ट 3 ईयर्स का डिटेल दे रखा है और एबनॉर्मल लॉस दे रखा है आपको 14-15 में. तो अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए. हमें दे रखा था टोटल, हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स का. ठीक है, 13-14 में हमारा 40,000 था, गिवन दे रखा था ईयर में. 14-15 में हमें क्या दे रखा है, 14-15 में हमें दे रखा है 46,000 जो है हमारा दे रखा था ये, और एबनॉर्मल लॉस दे रखा है आपका 3,000. एबनॉर्मल लॉस कितना दे रखा है हमें, 3,000. हम उसको लॉस को प्लस करते हैं, हमारे फॉर्मूले में है कि हम लॉस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं. तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 49,000 हो जाएगा आपका. ओके, 15-16 में हो जाएगा हमारा 52,000. तो टोटल हमारी इनको प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 141,000. यानी लास्ट 3 ईयर का जितना भी है सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 ईयर्स का. तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितना टोटल प्रॉफिट है डिवाइड बाय ऑफ 3 कर दोगे, 3 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे. तो कितना आ जाएगा आपका 47,000. कितना आ जाएगा आपका 47,000. अब गुडविल निकालेंगे. गुडविल निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. यानी जितना आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, निकाला है हमने, वो निकालेंगे. नंबर ऑफ ईयर परचेज से 2 दे रखा था तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 94,000. तो ये थी हमारी
फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही सेम क्वेश्चन सारे ही है। अगर आपका नॉर्मल लॉस होता है तो उसे प्लस, एबनॉर्मल लॉस होता है तो प्लस करेंगे, और एबनॉर्मल गेन होता है तो उसको हम उस ईयर में माइनस करेंगे। तो इस सभी को प्लस कर देंगे। इफ अगर किसी भी ईयर में लॉस होता है तो उसको हम ब्रैकेट में शो करते हैं, तो उसको क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे।